अभी बज रहे हैं 10 और मैंने कॉन्सेप्ट बुक जो है उसमें से जो मतलब पहले वाले 2-3 पार्ट टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए। पहले तो पार्ट ऑफ स्पीच भी नहीं आता था मुझे, भूल गया था मैं। और रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सेंटेंस, और ये 2 ही मेरे कंप्लीट हुए। मतलब मैं यहाँ से ये वाला पूरा समझ चुका हूँ मैं, मतलब ये पहले से मुझे समझ में आ गया था ये पार्ट ऑफ स्पीच का, क्योंकि नायक बैच से मैंने पढ़ा है बेसिक से बहुत सारा चीज़ें। तो मैं फटाफट इसके आंसर भी मैंने सही कर दिए, सही हो भी गए मेरे से। बस ये जो बॉक्स वाला जो होता नहीं पीयर लगाने का, ये मुझे थोड़ा सा पता ही नहीं था, मतलब करना क्या है इस क्वेश्चन में। तो मैंने यूट्यूब पर वापस से वीडियो देखा उसका, तो उससे मेरा सॉल्व हो गया। और ये पहचानना सीख गया मैं कि सी एल होता है लास्ट में, ए एल होता है लगा हुआ तो एडजेक्टिव होता है, ऐसे सब कुछ इस तरह से। और उसके बाद मैंने ये सब सॉल्व किया। यहाँ पे लिख भी लिया मैंने, कुछ मुझे पता नहीं था, कुछ कुछ चीज़ें यहाँ से। यहाँ पे वो प्रोनाउन के टाइप्स जो होते हैं वो मुझे पता नहीं थे, तो मैंने उसको पढ़ के यूट्यूब से वापस से मैंने लिख दिए कौन कौन से टाइप होते हैं, क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं, और समझ लिया। और उसके बाद आगे मैं आया, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये सब कुछ सीख लिया। ये क्लॉज मुझे, मतलब जिसको क्लॉज पता नहीं ना पहले से, वो ये समझ नहीं सकता, पर मुझे क्लॉज पता था। क्लॉज मैंने नाइक बैच से पढ़ रहा हूँ तो मुझे वो क्लॉज पता है, तो इसके कारण मुझे क्लॉज का यूँ तुरंत मुझे पता चल गया कि क्या होता है। इसमें ये नहीं लिखा, इसमें और एक चीज़ ऐड हो सकती थी कि सब सेंटेंस से पहले यहाँ पे लिखा होना चाहिए था कि क्लॉज क्या होता है। ओके, क्लॉज क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, ये वाला भी पार्ट यहाँ पे लिखा होना चाहिए था, ताकि इसको सेंटेंस को समझने में काफ़ी आसानी हो। जैसा मेरे जैसा कोई होगा, मतलब फर्स्ट टाइम पढ़ रहा होगा, इंग्लिश कभी पढ़ी ही नहीं ज़िंदगी में ऐसा भी होता है गाइज, तो उसको आसानी होनी चाहिए थी यहाँ पर, तो वो ज़रा सॉल्व होना चाहिए यहाँ पर खैर कुछ नहीं ना, एक वैसे पढ़ो गाइज, आपको सब समझ में आ जाएगा। 2 क्लॉज जुड़े होते हैं, क्लॉज को कैसे पहचानते हैं वो आना चाहिए था ना, तो ये कुछ इस तरह से। उसके बाद पास्ट परफेक्ट वर्सेस पास्ट इंडिफिनाइट, ये वाला टॉपिक मुझे कंप्लीट करना है, ये टेंस वाला कॉन्सेप्ट 3। तो नायक बैच में है इसका वीडियो, टेंस वाले में। तो नायक बैच का एक वीडियो डिलीट होने से कारण बहुत सारी दिक्कतें आती है, पर यूट्यूब पर है एक वापस से वही वीडियो, दूसरे किसी बंदे ने अपलोड किया हुआ है, तो मैंने वहाँ से देखा उसको। पर ये वाला उसमें नहीं था, ये आगे चल के पार्ट है, तो मैंने इसका मतलब टेंस का मैंने लगभग परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस, कुछ ऐसा कुछ तो सब पढ़ा हुआ है। बहुत सारे टेंस मतलब सर के ऊपर से जाते हैं कभी कभार, तो मैं आज यही पढ़ूँगा। तो मैं, चलो फिर मैं करता हूँ मेरा कंप्यूटर ऑन, ठीक है। तो मैं करता हूँ मेरा कंप्यूटर ऑन, ये अपने आप चालू हो जाता है, उसको पावर ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप उसको खुला करोगे, ओपन करोगे, तो अपने आप चालू हो जाएगा। इसके ऊपर मैंने एक बैच जो है उसके ऊपर मैं प्रॉपर अच्छी तरीके से मैंने नोट्स भी बनाई है, जो कि मुझे समझ में आ जाएगी। यहाँ से कुछ लगभग ये देखो, अनकाउंटेबल, काउंटेबल, पूरा पूरा प्रॉपर तरीके से मैंने यहाँ पर नोट बनाए। एक मिनट ज़रा पासवर्ड डाल लेता हूँ। ये देखो मैंने लोगों भी मैंने इसका वॉलपेपर भी लगाया हुआ है, ताकि कुछ याद में रह सके कि मैं क्या कर रहा हूँ। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है, हर रोज़ ऐसा होता है, मैं यहाँ पे आता हूँ यूट्यूब पर पढ़ने के लिए, लेक्चर्स देखने के लिए, पर कुछ और ही देखने लगता हूँ, सौरभ जोशी ब्लॉग देखने लगता हूँ तो ऐसा ना हो, इसलिए यहाँ पे आना है, नाइक बैच पे जाना है आपको। यार यार ये एडवर्टाइज बार बार आती है यार, मेरे को बहुत दिक्कत देती है। और ये वाला टेंस, ये वाला मैंने देख लिया है, और ये वाला मुझे देखना है अब। ये देखो पास्ट और प्रेजेंट में कुछ तो दिखा रहा है, कितनी की डायग्राम बना रहे हैं संजीव सर। और ये देखो पहले टेंस का मैं बता देता हूँ, टेंस इधर से मैंने पढ़ा था, अरे यहाँ तो 20 10 रुपये निकलेगा इसमें तो। हाँ, तो मैंने सबसे पहले पढ़ा था, हाँ ये वाला टेंस पढ़ा था गाइस। क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट इंडेफिनाइट में जो है गाइस, ये आपको दिमाग में रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट में जो होता है टेम्पररी एक्टिविटी होती है, इरेगुलर एक्टिविटी होती है, कस्टम्स होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ वर्ब्स भी इसमें आते हैं, सोशल एक्सेप्टेड बिलीव सब इसमें आते हैं, और जियोग्राफिकली ट्रूथ, परमानेंट एक्टिविटी, रूटीन एक्टिविटी, हैबिट और वर्ब ऑफ स्टेट, ये सब प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस लगता है। ये जहाँ कभी आपको दिखाई पड़ेगी सेंटेंस के अंदर, आपको ऐसा मतलब सेंटेंस पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ पर रूटीन एक्टिविटी हो रही है, तो इसमें आप डेफिनेटली इंडेफिनाइट, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस लगा दो। ओके, यही सर ने बोला है, मतलब जो सही है वही तो बोला है ना, मतलब वही तो होने वाला है। इसमें वर्ब ऑफ स्टेट आपको पता नहीं होगा, तो मैं आपको बता दूँ वर्ब ऑफ स्टेट क्या होता है। वर्ब ऑफ स्टेट में जो तो 2 तरह के आपने नाइक बैच के अंदर वर्ब पढ़े होंगे, एक एक्शन वर्ब, ऑफ स्टेट ऑफ वर्ब होता है। ओके, स्टेट में कोई एक्शन नहीं होता, सिर्फ स्टेट दिखाता है किस स्टेट में है। ओके, और एक्शन वाले में तो पता ही होगा आपको, आईएनजी फॉर्म लगता है और रन एक्शन दिखाई देता है। ओके, सीधा सीधा। और एक्शन जो वर्ब होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट में भी होते हैं यूज, और कंटिन्यूस टेंस में भी होते हैं, क्योंकि कंटिन्यूस टेंस के साथ इसमें आईएनजी लगा सकते हैं, रनिंग वगैरह, स्लीपिंग, ईटिंग, ये सब कुछ उसमें लगा सकते हैं। तो इसके लिए कंटिन्यूस टेंस में
जो एक्शन वर्ब है वो इस्तेमाल होते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनाइट में भी इस्तेमाल होते हैं। बट एक्सेप्शन है यहाँ पे, वर्ब ऑफ स्टेट जो होती है वो वाला स्टेट दिखाता है, तो उसको कॉन्टिन्यूस में कैसे लगा सकते हैं हम? लविंग, हेटिंग, ये वाला होता ही नहीं, समझ में आया? ये हो ही नहीं सकता, तो ये वाला है पार्ट। ओके, यहाँ पे मैंने लिख भी लिया है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट में ओनली, कॉन्टिन्यूस में कभी भी नहीं होता है गाइस। और उसके बाद मैंने पढ़ा था एक नंबर वाला टेंस, सॉरी एक नंबर में लिखते हुए, तो 2 नंबर में मैंने ये पढ़ा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। पता है मुझे ये क्या होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, मतलब जो इंटरजेक्शन होते हैं, जो सडन एक्टिविटी, टेम्पररी एक्टिविटी जो होती है, क्विक तरह से कह सकता हूँ, वो सारी की सारी एक्टिविटीज जो होती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आती हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो इंटरजेक्शन में हाईलाइट करके रखा है मैंने, इंटरजेक्शन जहाँ जाएगा वहाँ क्या होगा? टेम्पररी एक्टिविटी होगी, नहीं मतलब एकदम से क्विक, अभी हो रही है एक्टिविटी, चल रही है वो, मतलब थोड़ी देर के लिए, टेम्पररी। ओके ओके, ये बताया था सब कुछ टेम्पररी एक्टिविटी। तो आपको जो एक्शन वर्ब होते हैं उसको आईएनजी लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, यही है। और ये सब चीज़ें आपको सेंटेंस में देखनी पड़ेगी, जैसे कि इंटरजेक्शन, ये नाउ वर्ड, करंटली, दिस टाइम, ऐसा कुछ आपको दिया होगा तो आप तुरंत उसको पकड़ सकते हैं कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। और ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है बीच में, व्हाट एडजेक्टिव, सॉरी मुझे नहीं पता ये क्या है, वो इसने रिलेटिव प्रोनाउन नहीं कहते हैं गाइस, सॉरी। और ये जहाँ पे ये सेंटेंस के बीच में आया ना गाइस, तो क्या करने का है? जो सब्जेक्ट है उसको पहले लेना है और वर्ब है उसको बाद में लेना है। ओके, यहाँ पे मैं लिख भी चुका हूँ, WH वर्ड बीच में हो तो सब्जेक्ट पहले लेना, वर्ब बाद में लेना। डू यू नो व्हाट शी इज़ डूइंग नाउ, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। और इसके बाद ये भी लिखा है मैंने, वी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस विद करंटली, दिस टाइम, एट प्रेजेंट, नाउ, राइट नाउ। तो मतलब क्या होता है, एक दिन में, मतलब एक ही बार में समझ में आता है या नहीं आता है। और आगे जानने के लिए सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। आप भी मेरे जैसे SSC एस्पिरेंट हुए तो